स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। प्यारे दोस्तों, केतु का 7 से लेके 12 भाव तक प्रभाव, 1 से 6 भाव तक हमने पिछले वीडियो में देखा था और इस वीडियो में मैं आपको 7 से लेके 12th भाव तक केतु का हर भाव में प्रभाव बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, केतु को बुद्धि, ज्ञान, मोक्ष, अंतर्दृष्टि, वैराग्य का कारक माना जाता है। और यह केतु को, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटैचमेंट यानी ये भौतिक सुखों से व्यक्ति को दूर ले जाता है आध्यात्मिकता की ओर। और नकारात्मक जब नेगेटिव केतु होता है तो एलर्जी, चोट, मानसिक भ्रम और व्यक्ति का इधर उधर भटकना, अलगाव, ये सब केतु ग्रह देता है। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, अश्विनी और मूल। और इन केतु की जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं बृहस्पति और शनि, और इनको केतु का मित्र माना जाता है। जबकि बुध, चंद्रमा और मंगल केतु के शत्रु ग्रह होते हैं। तो केतु जिस घर में बैठता है वहाँ से व्यक्ति को अलग करने और उस क्षेत्र में मतलब जहाँ पे केतु बैठा है तो वहाँ से व्यक्ति को विरक्त करने की कोशिश करता है। और केतु को वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से अलगाव, बाधाओं, अचानक बदलाव का ग्रह माना जाता है। अब मैं आपको केतु के 7th हाउस का इफ़ेक्ट बताती हूँ। 7th हाउस में जब हमारे केतु हो तो ये, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, तो वैवाह में और व्यापार में जो हमें पार्टनर होता है उसमें यह समस्याएं देता है और कामुकता देता है। यह अशुभ ग्रह 6 से 12 में हो तो दाम्पत्य जीवन में क्लेश और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं देता है। तो इसके लिए आप, अगर यहाँ पे केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो काली या सफ़ेद गाय की सेवा कीजिए। रोटी की रसोई में रसोई की रोटी में आग में डालें, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें से थोड़ी सी रोटी हमें अग्नि, वो कहते हैं ना अग्नि को जिमाना, उसको भोजन कराना अग्निदेव को, तो थोड़ा सा उसमें डाल के और काम करना चाहिए और मीठा खाकर काम शुरू करना चाहिए, नया कोई भी काम करें वो। तो अष्टम भाव में अगर आपके केतु है तो जीवन में अचानक बदलाव, अनुसंधान, जैसे कोई खोज करना और करना हो तो इस यहाँ पे ये केतु देता है कि व्यक्ति अनुसंधान में जाता है। और 8वें भाव में अष्टमेश या लग्नेश बलवान हो तो जातक को संघर्षों में विजय दिलाता है। अष्टमेश या लग्नेश बलवान हो तो यहाँ पे उसको विजय मिलेगी। शनिदेव की पूजा करें, छाया दान करें। छाया दान जैसे तेल में अपना चेहरा देखकर और फिर उसको दान करना है। और रहस्यमयी विद्याओं, मतलब जो गुप्त विद्याएं हैं उनसे आपको बचना चाहिए। 9th हाउस में केतु हो तो कैरियर में उच्च कैरियर, ये 9th हाउस में केतु हो तो उच्च शिक्षा, लंबी दूरी, यहाँ पे उच्च शिक्षा दिलाता है और बहुत दूर दूर की यात्राएं केतु यहाँ कराता है। लेकिन पिता से कहीं ना कहीं मतभेद होता है। पिता का संयोग अगर केतु अच्छा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 9वें में पापी ग्रह, भाग्य में बाधा, मतलब ये केतु पापी ग्रह होता है
और ये अगर 9th हाउस में है तो वह बाधा देगा और धार्मिक कार्यों में यहाँ पे अरुचि पैदा करते हैं केतु। मतलब व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, आस्तिक आस्तिक नहीं होता है, वो नास्तिक होता है, धर्म को नहीं मानता है, धर्म का विरोध करता है। गुरुजनों और पिता का सम्मान करें और धार्मिक स्थलों पर दान करें अगर 9th हाउस में आपके केतु है तो। अब 10th हाउस जो हमारे कैरियर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनका भाव होता है। तो अगर यहाँ पे केतु है तो कैरियर में यहाँ पे वृद्धि देगा। वैसे केतु को यहाँ पे अच्छा नहीं मानते ज़्यादा, यहाँ पे राहु जो है वो अच्छा फल देता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व में व्यक्ति पूर्ण रूप से बहुत वो होगा कि नेतृत्व प्रधान व्यक्ति होगा। अशुभ प्रभाव में कैरियर में बाधा और बदनामी हो सकती है। तो अपने चरित्र को और अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्मठ मतलब कि आलसी ना बने और हो सके जहाँ तक दूसरों की मदद करिए अगर आपके केतु यहाँ है तो 10th हाउस में। एकादश भाव जो हमारा लाभ भाव होता है और आय भाव भी होता है। तो लाभ यहाँ पे देखो कोई भी ग्रह होता है ना वो लाभ तो देगा ही देगा क्योंकि लाभ भाव है। और यहाँ पे अगर आपके मित्र हैं तो आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अगर अशुभ ग्रह है तो ये बड़े भाई बहन का भाव भी होता है, तो बड़े भाई बहनों से आपके विवाद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर केतु है तो आप गणेश जी की पूजा करें और ज़रूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको आप हो सके तो भोजन करवाइए। 12वें भाव में केतु व्यय, विदेश और मोक्ष इसका कारक होता है। तो अनावश्यक खर्चों पर आप नियंत्रण करें। यहाँ पे केतु जो है वो खर्च देता है, तो यहाँ पे विदेश यात्रा भी देता है व्यक्ति, विदेश यात्रा, अस्पताल के खर्च यहाँ पे केतु देगा आपको। 12वें ग्रह में पाप ग्रह अनावश्यक व्यय देता है और मानसिक चिंता भी यहाँ पे केतु बढ़ाता है। और यहाँ पे केतु आपको संसार से विरक्त करता है। मन में आता है कि हम संन्यास ले लें, कि इस संसार को छोड़ दें, कहीं चले जाएं, ऐसा कुछ यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको देता है। तो वैसे तो मैंने आपको उपाय बताए हैं, लेकिन मैं आपको सामान्य उपाय बता दूं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी शनि और केतु की युति है, यदि इन भावों में शनि और राहु और केतु का अशुभ प्रभाव हो तो दाता बने, मतलब दान करिए आप। गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन करवाइए। और मानसिक शांति के लिए आप साफ सफाई का ध्यान रखें और योग करें और मेडिटेशन करें, इससे आपका केतु अच्छा होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको मतलब पूरे 9 भावों में 9 ग्रहों के पूरे 1 से लेके 12 भाव तक प्रभाव में सारे वीडियो डाल दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।